तो हाय गाइस, अगर आपका बहुत सारा लॉस हो चुका है और अब आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग हम छोड़ दें तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, बस कुछ सच्चाई है जो आपको हम बताएंगे। वो सच्चाई अगर आपको लगेगा तो उस चीज़ को आपको मानना है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी मान सकते। लेकिन वो सच्चाई क्या है वो आपको जानना ही चाहिए, जो कि हर एक लूजर ट्रेडर, जो कि लॉस वाले फेज में जो ट्रेडर हैं, जो लॉस कर चुके हैं, वो सभी एक ही यही गलती करते हैं। और ये गलती हम भी किए थे, लेकिन इस गलती को करने से हम बच गए, यानी कि लास्ट पोजीशन पे। यानी कि वो गलती अगर हम कर देते तो आज हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लें, और हम जिस पॉइंट को आप लोगों को बताना चाहते हैं उस हर एक पॉइंट को आपको समझना है। 3-4 पॉइंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप लोग खुद सोच के देखिए कि जब आपने डीमेट अकाउंट में पहले बार पैसा डाला होगा, 10,000, 20,000, 5,000, लाख, 2 लाख, जितने भी डाला होगा, आप सबसे पहले बार उस टाइम पे आपका लॉस क्यों हुआ? दिल से पूछ के देखिए, अपने आप के अंदर से पूछ के देखिए कि आपका लॉस क्यों हुआ। तो उसका सवाल का जवाब मिलेगा कि हम लोगों को जानकारी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानते थे। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता था कि आप किसी दूसरे पे डिपेंड कर लिए होंगे, और वो जो आदमी बताता है भाई कॉल ले लो, पुट ले लो, ये शेयर कर दो, वो शेयर कर दो, तो ऐसे में भी आदमी का लॉस होता है। यानी कि जानकारी के अभाव में हमारा पहले बार जो पैसा हम लोग डीमेट अकाउंट में डालते हैं वो हमारा लॉस हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सभी पता नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं, थीटा डीके पता नहीं होता है, ट्रेड लेके बैठे रह जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर ट्रेड लॉस में चला गया तो उसे कट नहीं करते हैं। यानी कि जानकारी का अभाव के कारण हम लोगों का पहला डीमेट अकाउंट में जो पहले बार जो हम लोग जितने पैसा डालते हैं वो लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हमने सीखा नहीं था इसीलिए हमारा लॉस हो गया। ये इस चीज़ को सभी आदमी एक्सेप्ट करते हैं हंसी खुशी से, इसको एक्सेप्ट करने के बाद। और गाइस, इस लॉस से हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों को शेयर मार्केट में सीखना पड़ेगा। जानकारी नहीं था इसीलिए हमारा लॉस हो गया, और इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए, जो भी हमारा लॉस होगा, जितने बार हमारा लॉस होगा, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का दिमाग कहाँ पर जाके अटक जाता है कि इतने का लॉस हो गया। हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। अब देखते जाइए वीडियो के आगे में, और आप लोग क्या क्या सीख चुके हैं ये आपको भी नहीं पता है। और यही जितना आपका लॉस हुआ है, यही लॉस आपको कब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। बस आपको रियलाइज करना है कि आपने क्या क्या सीखा है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, पूरा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं वो सीखने पे। तो अब देखिए, हम लोग होते हैं नए, और यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट जहाँ से ऊपर जाता है वो सपोर्ट, जहाँ से नीचे आता है वो रेजिस्टेंस। ये सभी जब हम लोगों को जानकारी आ जाता है, थोड़े बहुत इंडिकेटर आपको जानकारी आ जाता है। अब इंडिकेटर कहाँ सीखने जाएंगे? इंडिकेटर जाएंगे आप यूट्यूब पे सीखने, और वो जब इंडिकेटर वाला वीडियो बनाएंगे तो जहाँ पे वो इंडिकेटर काम किया है उसी जगह को बना के दिखाया जाता है। तो इस चीज़ को हम फंस जाते हैं, उस जगह तो काम करता है लेकिन सभी दिन काम नहीं करता है। वो सभी सच्चाई हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो अब हम लोगों को क्या लगता है, 1-2 इंडिकेटर सीख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिए, अब लगता है कि हम मार्केट को सीख चुके हैं, अब यहाँ से हमको फ़ायदा होगा। फिर किसी तरह से पैसा लाते हैं और दूसरा बार अपने डीमेट अकाउंट में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को आप सिर्फ सुनते जाइए। अब यहाँ पे आपका दिमाग नहीं खुल जाए तो फिर आप इस वीडियो को फिर हमें आप कहिएगा, ठीक। अब हम लोग किसी तरीक़ा से कहीं से एडजस्ट करके पैसा लाते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई अब सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर ये सभी हम लोगों के हाथ में है, अब यहाँ से हम लोगों का प्रॉफिट होगा। कभी कभी प्रॉफिट हो भी जाता है, और यहाँ से प्रॉफिट होने के बाद फिर वही है, सपोर्ट पे आते हैं, हम लोग खरीदते हैं ट्रैप का शिकार, इंडिकेटर पे जाते हैं, वहाँ पे भी खरीदते हैं ट्रैप का शिकार, इंडिकेटर, फिर जाते हैं 2-3 और इंडिकेटर सीख लेते हैं, चार्ट पे लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कैंडल को क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन को क्या देखेंगे, हम लोग कैंडल को देखने में ही बिजी होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे अब हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे जो भी हम लोगों का पैसा है वो लॉस हो जाता है। अब आप लोग सोच के देखिए कि अब यहाँ पे आपका दूसरा बार लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन को उतना ध्यान नहीं दिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, साइकोलॉजी पे उतना ध्यान नहीं दिए, उसके सच्चाई पे ध्यान नहीं दिए हैं, और ना ही ये जानते हैं कि अगर प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख के, इंडिकेटर को सीख के ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता कोई, तो सभी आदमी आ जाते हैं। क्योंकि इतना आसान चीज़ें हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब सभी सीखने में 10 से 12 दिन लगता है, और ये सीख के सभी आदमी ट्रेड कर लेते।
तब यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में, जब आपका ये दूसरा वाला पैसा लॉस हो जाएगा तब आपको समझ में थोड़ा धीरे धीरे आएगा कि भाई थोड़ा बायर सेलर का साइकोलॉजी भी होता है, बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है, फिर न्यूज़ आ जाता है, तब आप लोग को लगता है कि हमें और भी सीखने की ज़रूरत है। फिर जब आप सीखते हैं, फिर अब यहाँ पे हम सभी सीखने का कोशिश करते हैं, फिर थोड़े बहुत और जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर चार्ट को थोड़ा थोड़ा देखना सीखते हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सभी को सीख जाते हैं, अच्छे से सीखते हैं। तो फिर तीसरे टाइम आते हैं और फिर तीसरे टाइम हम लोग डीमेट अकाउंट में पैसा डालते हैं, और वहाँ से डालने के बाद क्या होता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। और यहाँ तक में अब आपका दिमाग भी जब लॉस हो जाएगा तो आपको दिमाग अब ऐसा नहीं काम करेगा कि आपने क्या सीखा है, आपने गौर किया होगा, आपको कभी कभी आ जाता होगा गुस्सा, कभी कभी उल्टे पुल्टे ट्रेड ले रहे हैं सीखने के बाद, कभी कभी आपको इतना गुस्सा आ जाता होगा कि साइडवेज मार्केट में फंस के आप जो है लॉस कर रहे हैं। ऐसा करते करते हम लोगों का जो ये प्रोसेस है, थोड़े बहुत जानकारी लेते हैं, थोड़े बहुत गुस्सा आता है, ये सभी सीखते सीखते 4-5 बार डीमेट अकाउंट में पैसा डालते हैं, वो जीरो हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे बड़ा चीज़ हम लोग नहीं करते हैं वो ये होता है, देखिए सीखते तो हैं, सीखने वाला चीज़ तक तो सही है, लेकिन क्या गलती करते हैं उस चीज़ को नहीं लिखते हैं, गलती से कुछ सीख नहीं रहे, गलती को करना बंद नहीं कर रहे हैं, वो गलती को बार बार हम लोग करते जा रहे हैं। जैसे आपने अधिकतर दिन देखा होगा, आपका उस दिन ज़्यादा लॉस हुआ होगा जिस दिन साइडवेज मार्केट है, जिस दिन आपका ओवर ट्रेड हुआ होगा, जिस दिन आपको गुस्सा आया होगा। क्योंकि जो जानकारी के अभाव में जो हम लोगों का पैसा जाता है वो बहुत कम ही जाता है, सीखने के बाद ही हम लोगों का पैसा जाता है, क्योंकि सीख लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो चीज़ सीखते हैं उसी पे भरोसा करके ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तब जब 4-5 बार आपका पैसा लॉस हो चुका है तो अब आप लोग सोच के देखिए कि आप कहाँ तक खड़े हैं। अब आप एक नए आदमी को लीजिए, उसे मार्केट में क्या क्या सीखना है आप अपने आप से पूछिए, वो आपका दिल आपका जवाब देगा। एक नए आदमी को खड़ा करिए और अपने आप को खड़ा करिए, और नए आदमी बोलेगा कि हमें ट्रेडिंग करना है और आप ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हैं, मतलब आपको ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आदमी बोल रहा है नहीं हमको सीखना है, हम ट्रेडिंग करेंगे। तो आप सोच के देखिए इसे क्या क्या सीखना है, इसे साइकोलॉजी सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है, आपका अंदर से जवाब आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ सीखना है, हम जो ये गलती किए हैं ये तुम्हें नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम लोगों को मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाता है, और यही सबसे बड़ा चीज़ होता है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा, अगर आपका बहुत पैसा लॉस हो चुका है, इतना पैसा लॉस हो चुका है कि आपको अब लगता है कि अब ये मतलब ये फील्ड हमारे लिए नहीं बना है, तो अब आप सोच के देखिए कि आपके पास कितना अनुभव आ चुका है, मार्केट का एक्सपीरियंस आ चुका होगा। और मतलब कैंडल को देख के भी आप पकड़ लेते होंगे कि ये ऐसा कैंडल बना है, ये थोड़ा ऊपर नीचे, ये सभी जाएगा। आप कभी बिना पैसा का मार्केट को देख के बिना उस दिन सोचिए कि हमें ट्रेड नहीं लेना है, शांति से आप बैठे रहेंगे और देखिए कि आप मार्केट को पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस है। और अगर एक बार या 2 बार ही आपका लॉस हुआ है तो ऐसा होता है, तो ऐसा आपके साथ कम हो तो इस प्रोसेस को भी आप लोग ध्यान देना, जिसे लॉस नहीं भी हुआ है और जिसे हुआ है उनके पास देखिए अब आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, अब यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं। बस आपको अब ज़रूरी है आपके साइकोलॉजी को ठीक करना और एक रास्ता को चूज करना अभी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे हमने क्या किया था, 200, 50, 30 एक लॉट में जितना होता था लेके बात ख़त्म करते थे, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि भाई जब तक लॉस होगा हमारा दिमाग ख़राब ही होगा, हमें लॉस नहीं करना है। जैसे एक लॉट लेते थे, सपोज दैट अगर हम एक लॉट लिए हैं और वो 200 प्रॉफिट दिखाया और हम उस ट्रेड में बने हुए हैं, तो वो 200 जब 150 रुपया में आता था कट कर देते थे, सोचते थे कि 50 रुपया मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। इसमें क्या होता था कि हम छोटे छोटे ट्रेड लेते थे और लॉस तक आने ही नहीं देते थे, और जब लॉस आता था 200-250 तक का लॉस लेते थे कट। तो ये मेरे लिए था। अब आपके लिए क्या होगा वो आप अंदर से पूछिए, आपको पता चलेगा कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं ट्रेडिंग में, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि अभी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को जो सीखे हैं उसको समझाना है। दिमाग हम लोगों को समझाता है, लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा होता है। ट्रेडिंग जो है माइंड का गेम है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम समझाते हैं अपने दिमाग को। दिमाग हमारा
दिमाग हमको नहीं कंट्रोल करना चाहिए, हम दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए। हम दिमाग को कंट्रोल करेंगे तभी हम ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि हर एक कैंडल में आपका दिमाग बोलेगा भाई इस जगह पे ट्रेड बना है, जल्दी लो नहीं तो ट्रेड छूट जाएगा। अगर अपने दिमाग पे आप कंट्रोल करेंगे तो बोलेंगे नहीं अभी ट्रेड नहीं लेना है, हमने एक ट्रेड लिया है लॉस हो गया, तुम अभी चुप रहो। ये सभी चीज़ें हैं जो मतलब अपने दिमाग को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करिए और थोड़ा गलती जो है वो लिखने का कोशिश करिए, गलती पूरा लिखिए। गलती लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई हमने ब्लंडर मिस्टेक किया है। तो जो मेरा ये पॉइंट था ये हमने बताया है। अगर इस चीज़ से आपको कुछ हेल्प हुआ या सच्चाई लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।